तो आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति के पहले कदम की। और यदि पहला कदम सही रख लिया गया तो अंतिम कदम मंजिल पर आकर के ही पूरा होगा। सफलता जरूर मिलेगी, बस पहला कदम सही हो जाए। और राजनीति का पहला कदम क्या? जब आप राजनीति में जा रहे हैं, अपने आप को मानसिक रूप से इस तरह से तैयार कर लीजिए कि आपको सफलता असफलता जो भी मिल जाए, आपको उस पर ज्यादा दिमाग पर ना चढ़ जाए। ना सफलता दिमाग पर चढ़ जाए, ना सफलता दिमाग पर चढ़ जाए। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख नजर आनी चाहिए, केवल अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए। पहला कदम सफलता का किसी भी व्यक्ति का, राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में, सबसे पहला कदम यही होता है अपने आप को इतना ज्यादा फोकस कर लेना कि आपको अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपना सपना नजर आता रहे। और सपना कौन सा? जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं सपने वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता। जी हां, सोते जागते उठते बैठते एक आग लगी रहती है, मुझे हासिल करना है, मुझे अचीव करना है। और जब तक हासिल नहीं कर लेते मेरे दोस्त, नींद आ ही नहीं सकती। वो ये है पहला कदम। यदि ऐसा सपना देख लिया और उस सपने के लिए अपना तन मन धन, अपना जीवन, अपना समय, अपने संसाधन, अपने आप को निछावर कर दिया, यकीन मानिए वो सपना पूरा हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा सपना क्यों ना हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या कहा? एक सपना चुनो, उसे जियो, उसे खाओ, उसे पियो, उसी में रम जाओ, और एक दिन तुम पाओगे तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। सपने सपने वही पूरे होते हैं साहब जो आंखें खोलकर जागते हुए देखे जाते हैं, सोते हुए सपने पूरे नहीं होते हैं। ये पहला कदम है राजनीति में सफलता का पहला कदम। और मैंने जितने भी एमपीस को, एमएलएस को, पार्षदों को, किसी भी व्यक्ति को जो राजनीति में सफल हुए, उन्हें सफल होते देखा। जब उनसे पूछा गया कि आपका पहला कदम क्या था, तो उन्होंने कहा मेरा पहला कदम था, मैंने अपना एक सपना चुना और उस सपने के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, धूप मिले कि छांव मिले, कोई तालियां दे तो मुबारक है, कोई गालियां दे तो मुबारक है, मुझे केवल और केवल अपने लक्ष्य, अपने सपने पर काम करना है। और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है। ये पहला कदम है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि मैं अब अपने सपने के लिए काम करूंगा और अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती साहब आपको। ज्यादातर लोग जो राजनीति के शिकार हो जाते हैं, राजनीति में सफल नहीं हो पाते, शुरुआत कर देते हैं, बहुत जोश एनर्जी के साथ कर देते हैं, और बाद में सरेंडर कर देते हैं, साइड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, राजनीति से अलग हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद वो राजनीति से अलग हो गए, लेकिन सच्चाई ये है राजनीति से बाहर आने का, राजनीति से अलग होने का कोई मार्ग नहीं है। राजनीति में तो दो ही विकल्प हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। और शिकार होने से बेहतर है राजनीति का हिस्सा बना जाए। पहला कदम उठाइए, बिना इस सोच के साथ, बिना इस विचार के साथ कोई क्या कहता है। और ये सबसे बड़ा रोग है साहब। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे यार। हमारा काम ये सोचने का नहीं है, लोगों को सोचने दो क्या सोचना है। हमारा काम है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, लगातार प्रयास करते रहिए। एक बार या तो निर्णय लीजिए मत। अगर निर्णय ले लिया कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे पार्षद बनना है, मुझे राजनीति में सफल होना है, तो बस जब तक सफलता नहीं मिल जाती मैं हार नहीं मानूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा। मैंने जब ठान लिया है तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये होगा पहला कदम। वो नहीं कि ढुलमुल कदम उठा लिया, राजनीति में चले गए बिना मन के, चलो चल देते हैं, देख लेते हैं, एक काम करते हैं, पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, कार्यकर्ता बन जाते हैं, करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, वरना पैरेलली तो बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं, ये लोग शिकार बनेंगे। बहुत सारे लोग हैं आपके मोहल्ले पड़ोस में होंगे, कई आप में से भी होंगे। क्या होर्डिंग लगा ली, बैनर लगा लिया, पोस्टर लगा लिया, पदाधिकारी बन गए, युवा नेता बन गए, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कोई उनकी राय लेता नहीं, कोई उनका वजूद नहीं है, कोई उनके बारे में पूछता नहीं, उनकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है। ये वो भी जानते हैं और उनके आसपास के लोग भी जानते हैं। बस अपनी एक ईगो है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए पद ले लेना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए पोस्टर होर्डिंग लगा देना, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे बनो, इतना बड़ा कद हासिल करो कि लोग आपके होर्डिंग लगाएं, लोग आपके पोस्टर लगाएं, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना पसंद करें।
और वो भी इंसान ही करते हैं साहब। बस क्या होता है, उनका सपना तय होता है, उनका लक्ष्य निर्धारित होता है और वो उस लक्ष्य पर, उस सपने पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। आप पहला कदम लेना चाहते हैं, पहला कदम लेने से पहले ही क्या करें, सबसे पहले अपने आप से बात करें। क्या क्या वाकई मैं इस सपने को, जो भी सपना मैंने चुना, जो भी मैंने एम रखा, जो भी मैंने टारगेट रखा, क्या वाकई ये मेरा सपना है? क्या वाकई मैं इस सपने के लिए काम करने को तैयार हूं? और अगर मैं तैयार हूं तो मैं क्या क्या कुर्बान करूंगा? क्या मैं अपना समय देने को तैयार हूं? क्या मैं अपने संसाधन देने को तैयार हूं? क्या मैं अपने वो दिन जो मैं अपने बिजनेस को, फैमिली को, परिवार को, काम धंधे को दे सकता था, वो मैं राजनीति को या अपने सपने को देने को तैयार हूं? अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहला कदम भी मत उठाइए। क्यों? क्योंकि पहला कदम तब उठाया जाए जब पूरी तरह से तैयार हैं। और किस चीज के लिए तैयार है? युद्ध लड़ने के लिए तैयार है साहब। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, राजनीति युद्ध है। जो आचार्य चाणक्य भी कहते हैं और मैं बार बार कहता हूं, रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। केवल खून नहीं बहेगा, बाकी सब युद्ध वाला होने वाला है। तो पहला कदम बड़ी सोच समझ के उठाइए। और ये डगर थोड़ी मुश्किल है साहब। सफलता के रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, सफलता के रास्ते पथरीले होते हैं, सफलता के रास्ते लंबे होते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं बना। इन शॉर्टकट को छोड़िए, शॉर्टकट को दिमाग से निकालिए कि कोई शॉर्टकट मिल जाएगा और मैं सफल हो जाऊंगा। यदि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, यदि आप फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं, तो आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए, चुनौतियों के लिए तैयार रहिए और ये पहला कदम बहुत सोच समझ के उठाइए। अगर यही से ही उठ गया तो हो सकता है सफलता मिल जाए, और पहला कदम ही गलत हो गया तो हो सकता है पूरी मेहनत, पूरा पैसा, संसाधन सब व्यर्थ हो जाए और सफलता ना मिल पाए।